हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं? तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली आपको जवाब मिलता है। एंड इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, या फिर आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े से लो हैं, यानी कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो है। तो देखिए, अगर ऐसा आप भी पाएँ, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें। और देखिए, थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज़ या तो आपकी हैं या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है, उनकी बहुत इमेच्योर एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, वो डिले हो सकता है। और हो सकता है कि इस वीक आप थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है मैं आपको यही कहती हूँ कि ख्याल रखें, जोश में होश ना खोएं, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट में, ओवर एंथुजियाज्म में आप कोई भी नई चीज़ ना स्टार्ट करें, कोई भी बड़ा काम ना करें। क्योंकि देखिए, इस वीक ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि भाई ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और बाद में आप उन्हीं चीज़ों को लेकर इंटरेस्ट लूज़ कर सकते हैं, और फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि खाम आपने टाइम और एनर्जी वेस्ट किया। तो देखिए, इन चीज़ों का ख्याल रखें। अदरवाइज़ ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि ये रिवर्स है, और अगर आप चाहें तो इन्हीं चीज़ों को चेक करके, करेक्ट करके आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एक बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ की बात करता है। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हैं ना, उसी को लेकर कभी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रह सकते हैं, कभी एनर्जी लेवल्स बहुत लो रह सकते हैं, कभी आप बहुत डेडिकेटेडली उसमें काम कर रहे हैं, कभी आपका मन कर रहा है कि आप कर क्यों रहे हैं, ज़रूरत भी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है, जिसको लेकर बहुत अप एंड डाउन, इन एंड आउट और फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह सकती हैं। और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें आप कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, और कहीं इसी में एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, कहीं इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे हैं। आपके लिए आसान नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हालांकि बहुत एक फ़न, मज़ा, मस्ती में इन चीज़ों को आप मैनेज करना चाह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, एक से ज़्यादा या फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा मुश्किल रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आप नहीं ले पा रहे हैं, टू माइंड्स में रह रहे हैं। तो देखिए, जितना आप कर सकते हैं आप उतना करें, बियॉन्ड द पॉइंट अपने आप को स्ट्रेच ना करें। एक बैलेंस जितना मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, उतना इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। अगेन कहूँगी, जो कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको लेट गो करें, और एक बैलेंस मेंटेन करके ही सारी चीज़ों को आप करें, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस महुआ का मैसेज है, मदर अर्थ। और ये कार्ड कहता है, या फिर गॉडेस आपको कहती हैं, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो देखिए, बहुत सिंपल सा मैसेज है कि मदर अर्थ के लिए इस वीक आप ज़रूर करें।
आप चाहें तो आपके घर के आसपास अगर कोई गार्डन है तो आप खाद डाल दें या फिर आप पानी दें, और चाहें तो आप कोई पेड़ भी लगा सकते हैं। देखिए, ये आपको बहुत बेमानी सी एक एक्टिविटी लग सकती है सुनने में, लेकिन यकीन मानिए मदर अर्थ से ही हमें सब कुछ मिलता है। और जब हम मदर अर्थ का ख्याल रखते हैं, हमारी ग्राउंडिंग होती है और हम कहीं एक अबंडेंट एनर्जीज भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड है। फिर से कहूँगी, मदर अर्थ के लिए जो भी कर सकते हैं करें। हो सकता है कि कोई चीज़ को लेकर अगर आप किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स या परेशानियाँ फेस कर रहे हैं तो उन परेशानियों को आप ओवरकम कर पाएँ, या फिर उन परेशानियों के लिए यही एक बहुत अच्छी रेमेडी हो। तो देखिए, बहुत कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ को इस वीक करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द फूल रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़े से इमेच्योर होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा आप केयरलेस होते हुए दिख रहे हैं, बिना सोचे समझे चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं, रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, रिस्क लेना कैप्रिकॉन्स गलत बात नहीं है। इनफैक्ट देखिए, हम हर पल हर क्षण किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी तरीके से रिस्क ले रहे हैं। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक्सीडेंट होने का रिस्क हम लेते हैं, सड़क में किसी भी तरीके की एक मिस हैपनिंग होने का रिस्क हम लेते हैं। तो देखिए, फिर से कहूँगी, रिस्क लेना गलत बात नहीं है, लेकिन अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना, बिना सोचे समझे रिस्क लेना बहुत गलत बात है। और अगर ऐसा आप भी खुद के लिए करते हुए पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपके वर्क प्लेस में है जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, यानी कि वो केयरलेस हो रहे हैं, वो इमेच्योर हो रहे हैं, बिना सोचे समझे रिस्क ले रहे हैं, और इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहता है कि कोई भी बड़ा काम आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। कोई भी बड़ा डिसीजन, बड़ी चॉइस आप अगेन किसी एक्सपीरियंशियल इंसान या फिर जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे डिस्कस करे बगैर, बात करे बगैर ना लें। और थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जब तक आप कॉन्फिडेंट और श्योर चीज़ों को लेकर नहीं हो रहे हैं, तब तक आप उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है या तो आप ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल हो रहे हैं, या फिर पीछे आपकी ऐसी एनर्जीज थी और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया। इतना जिद, इतना स्टबर्ननेस के साथ, इतना फिक्सेटेड होके चीज़ें नहीं करी जाती हैं, या फिर जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो हम परेशान होते हैं। देखिए, रिजिड होना, फिक्सेटेड होना गलत बात नहीं होती है। जब ये हेल्दी होता है, पॉजिटिव होता है, तो यही एनर्जीज़ एक डिसिप्लिन लेकर आती हैं, विल पावर, डिटर्मिनेशन लेकर आती हैं, और ये एनर्जीज़ बहुत कुछ अचीव करने में हमें हेल्प करती हैं। लेकिन जब ये ओवर हो जाती हैं तब एक स्टबर्ननेस आती है, ज़िद आती है, कहीं हम लकीर के फ़कीर बनते हैं और फिर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़, मसले हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हेरोफेंट का कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि आप अगर ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स के ज़रिए चीज़ों को करना चाह रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स को फॉलो करके चीज़ों को करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, थोड़ा सेफ तो हमें चलना ही चाहिए, या फिर अपनी तरफ से हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी
मेंटेन करते हुए ही चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन जब हम ओवर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तब हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए कंट्रास्ट सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, केयरलेस हो रहे हैं, और कहीं पर्सनल फ्रंट में आप ओवर सेफ, ओवर सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में एक बैलेंस लेकर आएँ। ना तो आप ओवर केयर फ्री हो, कैजुअल हो चीज़ों को लेके, ना ही आप ओवर सीरियस या फिर ओवर फिक्सेटेड हो चीज़ों को लेके। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि किसी रिलीजियस एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है आपके घर में कोई रिलीजियस एक्टिविटी है, पाठ है, पूजा है, सत्संग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रेंड में, क्लोज सर्कल में किसी के घर में है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल जगह को आप विज़िट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। तो देखिए रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके की रहती हुई दिख रही है। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि आपके जो घर के बड़े हैं, आप उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। और कहीं देखिए जो भी घर के बड़े हैं उनकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। कंजर्वेटिव थिंकिंग की वजह से कुछ इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। ट्रेडिशंस को फॉलो करने की वजह से छोटे मोटे इश्यूज़ मसले रह सकते हैं। बहुत फिक्सेटेड, रिजिड होने की वजह से भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं। तो देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं, आपने उस पर फोकस करना है। क्योंकि दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं। लेकिन ओवर इन्हीं एनर्जीज़ के होने की वजह से इश्यूज़ मसले रह रहे हैं। आप एक बैलेंस लेकर आएंगे, चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे, इस वीक को बेहतर कर पाएंगे। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस पील का कार्ड है। और गॉडेस कहीं डिफाइन पैशन की बात करती हैं। गॉडेस कहती हैं बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी विशेस, अपनी जो भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं ना, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। कितनी बारी पेरेंट्स बच्चे की खुशी के लिए अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बच्चे पेरेंट्स की खुशी के लिए अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इस तरीके से देखिए अगेन मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को खुश करने में या फिर उनके लिए बेहतर चीज़ें रहें उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ख़ुद को इग्नोर करते हैं। तो बहुत क्लियरली इस वीक के लिए गॉडेस की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि लोगों के साथ ऑनेस्ट रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस खुद के साथ डिसऑनेस्ट ना हो, अपने साथ ऑनेस्ट रहें और आपकी क्या ट्रू हार्ट की डिज़ायर है आप उसको एक्नॉलेज करें और उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लें। उसको कैसे आप पूरा कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस पर आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस भी रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट भी गोल मकसद के लिए रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर आपने पीछे खुद को कन्फाइन किया हुआ था, खुद को कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, तो कहीं आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन लिमिटेशंस को, उन रिस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करके अगेन मैं कहूँगी नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। इन द प्रोसेस कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान का एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन रह रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी आपकी पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रांग रहती हुई
हुई दिख रही है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं तो इस वीक की एनर्जीज काफ़ी कंड्यूसिव रहती हुई दिख रही हैं। एक नई बिगिनिंग भी आप करते हुए दिख रहे हैं या फिर किसी लेवल पे होती हुई दिख रही है। किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं आपको मिल सकता है। और कहीं आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी या फिर कोई चीज़ इस वीक रह सकती है। तो देखिए कुल मिला के ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं। कुछ के लिए एक्सटर्नल लेवल पे रह सकते हैं, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से मैं कहूँगी बहुत ही छोटे मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। जैसे होता है ना, हमने ऊबर बुक कराई, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, हमें कहीं ख़ास इंपॉर्टेंट जाना था, हम थोड़े से लेट हो गए। तो इस तरीके के इश्यूज़, मसले एक्सटर्नली रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इंटरनल लेवल पे किसी चीज़ को लेकर एक दुविधा चल रही है, एक उलझन रह रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लव्ड वंस या फिर आपके क्लोज वंस के साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी रह सकता है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एक्वेरियस कि जैसे ही आपको लगे कि ये आर्ग्यूमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इसकी वजह से मसले इश्यूज रह सकते हैं, आपने तुरंत उसको चेक करके करेक्ट करना है या फिर उससे विड्रॉ कर लेना है। तो देखिए छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज को बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज कोई मेजर इशू नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और प्रोफेशनल फ्रंट तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा आपका रहता हुआ दिख रहा है। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस विस्ता का कार्ड है और गॉडेस विस्ता होम की बात करती हैं। गॉडेस कहती हैं योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। तो देखिए किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस आपके घर या फिर आपके पर्सनल फ्रंट पे रह सकते हैं। और कहीं देखिए इन्हीं चेंजेस की वजह से चीज़ें कहीं बेटर होती हुई दिख रही हैं। और दूसरा मैसेज इस कार्ड का होता है कि आप अपने घर को प्रायोरिटाइज करें, आप अपने घर पे फोकस करें। और कितनी बारी होता है ना कि कुछ चेंजेस हमारे लाइफ में आ रहे होते हैं और हम कहीं उन चेंजेस के लिए थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं या फिर थोड़ा उनको ब्लॉक करते हैं या उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये चेंज आएगा तो कहीं इशू और मसले आएंगे। लेकिन देखिए चेंज हमेशा ही गलत नहीं होता। इनफैक्ट मैं कहूँगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चेंजेस बेटर चीज़ें लेकर आते हैं। और ये चेंज जो है ना, ये पार्ट एंड पार्सल है ज़िंदगी का। हर पल, हर क्षण, हर चीज़ बदल रही है। देखिए अभी जो समय है, कुछ पल बाद ये समय नहीं रहेगा, ये भी बदल रहा है, दिन भी बदल रहा है, रात भी बदल रही है। और जब हम इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब एक ब्यूटीफुल एनर्जीज अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। जब इसको हम ब्लॉक करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, खुद को परेशान करते हैं। तो यहाँ पे गॉडेस का मैसेज आपके लिए यही है कि जो भी चेंजेस आपके पर्सनल फ्रंट में या फिर आपके घर में आ रहे हैं, आप उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप उनको ब्लॉक ना करें, क्योंकि ये चेंजेस कहीं चीज़ों को बेटर कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जजमेंट। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो किसी चीज़ को आप एंड करना चाह रहे हैं, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई चीज़ शुरू हो रही है। ये सब के लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए काम करने का तरीका हो सकता है। तो अगेन कोई भी चीज़ रह सकती है और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी हो सकता है
है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, उसके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि आप थोड़ा सा पॉज लेके चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं, एक एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, जब हमें एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या हमने किया जिससे हमें फ़ायदा हुआ, क्या हमने किया जिससे हमें नुकसान हुआ, क्या हमारी गलतियां रहीं, और कैसे इन चीज़ों को अवॉइड करके हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्यूचर के लिए डिसाइड करें। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। एक दो चीज़ें जो कार्ड आपको मैसेज देना चाह रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है उसको डिले ना करें, क्योंकि देखिए ये डिसीजन, ये चॉइस ही एक नई बिगनिंग लेकर आएगा, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। पुरानी चीज़ों को ज़्यादा क्लिंग ना करें। और देखिए आप थोड़ा सा इन द प्रोसेस क्रिटिकल, जजमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, जो कि एट टाइम ज़रूरी भी होता है, लेकिन ओवर क्रिटिकल, ओवर जजमेंटल किसी भी चीज़ को लेकर ना हो। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में आप काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थोड़े से सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, या फिर छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर आप इमोशनल हो रहे हैं। तो देखिए अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइसेस, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी बात, ये कार्ड कहता है कि आप एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हुए दिख रहे हैं। और पाइसेस हम सब जानते हैं कि आप लोगों की एक अलग इमेजिनरी दुनिया होती है। आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते हैं, और कहीं देखिए इसी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करते हुए आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाते हैं। अपने इमेजिनरी वर्ड से आप काफ़ी सारे इश्यूज़ के सल्यूशंस भी लेकर आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट टाइम्स जब हम ओवर इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाते हैं, या फिर मैं कहूँगी कि हम रियलिस्टिक वर्ल्ड से कनेक्शन खो देते हैं, तब फिर हम थोड़ा सा आगे चल के परेशान होते हैं। तो पर्सनल फ्रेंड का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रहें, आप ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। लेकिन इन द प्रोसेस रियलिस्टिक दुनिया से टच ना खोएं, और जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप विजन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक मेजर्स भी लें उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं। ये वीक आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड प्रोफेशनल फ्रंट में फिर से एक बारी आपको बता देती हूँ, नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और अगर आप पुरानी चीज़ों को आसानी से लेट गो कर देंगे, आप बहुत ज़्यादा क्लिंग नहीं करेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। पर्सनल फ्रंट में अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से प्रैक्टिकल रहेंगे, रियलिस्टिक रहेंगे, तो पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को भी आप और बेहतर इस वीक करेंगे। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस आइसिस का मैसेज है, पास्ट लाइफ। गॉडेस कहती हैं द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो देखिए यहाँ पे पास्ट लाइफ, लिटरली पास्ट लाइफ हो सकती है, जैसे कि कार्ड में लिखा हुआ है, और कुछ के लिए लिटरली पास्ट हो सकता है, मतलब इस लाइफ का भी पास्ट हो सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, पास्ट का हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि हम उससे लेसन लें, लर्निंग लें, और उसको करंट सिचुएशन है उसमें अप्लाई करके फ्यूचर को कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। तो इसका ही आप ख्याल रखें और इसी चीज़ को आप फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।